हेलो फ्रेंड, इससे पहले हमने पॉन्ड मेंटेनेंस और फार्मिंग कल्चर की बात करी थी इससे पहले स्टेप में, जिसमें मैंने आपको कंट्रोल कुछ स्टेप बताए थे कि क्या क्या कंट्रोल कैसे करते हैं, प्रोसेस बताए थे। उसमें मैंने पहला पार्ट बता दिया था जो कि था कंट्रोल ऑन द एक्वेटिक वेजिटेशन में, जिसमें मैंने 3 मेथड आपको बताए थे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मेथड बताए थे। ठीक है, उसी का एक स्टेप है लाइमिंग। लाइमिंग भी एक प्रोसेस होता है जिससे हम फिश फार्मिंग या कल्चर जो पॉन्ड के मेंटेनेंस है उसको करते हैं। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। द रीस्टोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ पॉन्ड वाटर को कैसे रिस्टोर करें, उसको कैसे इम्प्रूव करें अगर पानी खराब हो। ऑल द पॉन्ड आर रिक्वायर्ड टू ड्रेन इन अ ईयर, इट इज़ नेसेसरी टू। आप कोई भी पॉन्ड उसको 1 ईयर के अंदर उसको ड्रेनेज कर लेना चाहिए, मतलब उसका पूरा पानी निकाल कर उसको साफ करना चाहिए। इससे क्या होता है, रिड्यूस मिनरलाइजेशन ऑफ अ सॉइल। उसमें मिनरलाइजेशन नहीं होता कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स डेवलप होने लगे, स्मेल होने लगी, तो ये सब नहीं होता। दूसरा, फिश पैरासाइट डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म हार्मफुल इंसेक्ट एंड लीचेज आर डिस्ट्रॉय। अब आप जब उसको ड्रेन कर लेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं जब पानी एक जगह डिपॉजिट होता है वहाँ पे इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, पॉइजनस गैसेस भी निकल सकती है, फिश के पैरासाइट हो जाते हैं, भाई फिश में कीड़ा लग जाने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो अगर आप निकाल देंगे पानी तो ये सब भी साफ़ कर लेंगे तो ये सब भी चला जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमरजेंट वेजिटेशन लाइंग डीप इन द सॉइल। अब जो नीचे जो इमरजेंट जो वेजिटेशन हमारे प्लांट वगैरह ग्रो कर गए थे वो भी हट जाते हैं। आप जब जो बॉटम में जो हमें ऊपर से नहीं दिख रहे हैं, ऊपर से नहीं हटा पा रहे हैं, तो वो भी हट जाते हैं। इट क्लियर टू फैसिलिटेट द ड्रेनेज आउटफ्लो, इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा, जब ये सब चीज़ें नहीं होगी तो हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फॉर मेजरिंग रिपेयर ऑफ द प्लांट, और पॉन्ड्स का जो रिपेयर है वो भी हो जाएगा क्योंकि सारी गंदगी हट जाएगी। आफ्टर ड्राइंग द लाइम इज पुट इन द बॉटम ऑफ पॉन्ड टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी फॉलोइंग भी। अब हम क्या करते हैं, इसमें लाइम ऐड कर देते हैं। लाइम का केमिकल फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, लाइम सोडा। इसी तरह तो उसमें क्या करते हैं, लाइमिंग हैज़ एन एंटी पैरासिटिक एक्शन। लाइमिंग क्या होता है, उसमें एक एंटी पैरासिटिक एक्शन होता है। लाइमिंग हैज़ अ डिस्ट्रॉय एल्गी एंड एक्वेटिक वीट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम के लिए, मे बी 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए क्या करती है, जो एल्गी है या फिर जो एक्वेटिक वीड्स वगैरह जो ग्रो कर गए उनको डिस्ट्रॉय कर देती। इट किल द हार्मफुल एक्वेटिक इंसेक्ट, ये और जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं और जिनकी लार्वी होती है उनको भी किल कर देती है। इट रिस्टोर द पीएच ऑफ अ सॉइल बिटवीन 7 to 8। अभी हमने आगे इससे पहले पॉन्ड कल्चर में पढ़ा था कि कितना पीएच जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, बेस्ट होता है प्रोडक्टिविटी के लिए, तो इतना होता था हमारा 6.8 to 9। तो ये इस मेंटेन करके रखती है 7 to 8, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है इन शॉर्ट। कैल्शियम न्यूट्रलाइज द हार्मफुल एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सोडियम, और जो क्योंकि लाइम में कैल्शियम पाया जाता है तो ये क्या करता है, जो हार्मफुल एक्शन हो सकता है मैग्नीशियम सोडियम फॉस्फोरस का, उसको वो हटा देता है, उसको रिमूव कर देता है। उसके बाद सेलुलोज कंपोनेंट डिकम्पोज बाय द लाइम। जो सेलुलोज कंपोनेंट डिपॉजिट हो गए वो डिकम्पोज हो जाते हैं। लाइम प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ पैरासाइट एंड बैक्टीरिया डिसीज। लाइम क्या करती है, प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ पैरासाइट और बैक्टीरियल डिसीज नहीं होने देती है। लाइम कन्वर्ट अमोनियन कंपाउंड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्रेट अमोनिया कंपाउंड जो हमारे हार्मफुल होते हैं उनको नहीं होने देती, उनको किस में कन्वर्ट कर देती है, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में। इट कंडीशन पॉन्ड एंड एग ऑल्सो एक्ट लाइक अ फर्टिलाइजर। इसमें जो पॉन्ड से रहेगा वो किसकी तरह काम करती है, वहाँ के फर्टिलाइजर की तरह काम करती है, जो सारे चीज़ें रिमूव कर देती है, मिनरल को जो हार्मफुल इफेक्ट है वो नहीं होने देती है। और हमने अभी क्या पढ़ा था, एक्वेटिक वीड्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इंसेक्ट उनके लावा को किल कर सकती है। तो इन शॉर्ट ये पॉन्ड्स की प्रोडक्टिविटी ही बढ़ाती है क्योंकि वो पीएच भी मेंटेन करके रखती है। प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ लाइम डोजेज एंड मैथड, क्या फॉर्म है इसका, और मतलब कि सिर्फ एक ही लाइम नहीं, उसमें भी कई तरह के टाइप आते हैं, और क्या मेथड है और क्या डोज, मतलब कितने पॉन्ड में कितना चाहिए होता है। प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ लाइम डोजेज एंड मेथड एप्लीकेशन एंड डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होता है कि आपका पॉन्ड कहाँ पर है, कितना स्पेस है, किस तरह, इस पर डिपेंड करता है। तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं लाइम के और उसकी डोजेस दी है। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी है ग्राउंड लाइम स्टोन की, जो कि 1140 kg पर हेक्टर है। हाइड्रेट लाइम जो कि सॉफ्ट होता है वो 114 kg पर हेक्टर है। उसके बाद क्विक लाइम होता है जो कि क्या है हमारा 200 kg पर हेक्टर। तो इस तरह से हमारी लाइमिंग प्रोसेस ख़त्म हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।